साथियों, मैं इस वक्त रुद्रपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हूं और कल के घटनाक्रम से लेकर आज तक विपक्ष और सत्ता दल दोनों जो है धरने पर बैठ चुके हैं। मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो पुलिस कार्यालय का मुख्य गेट है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ। कल जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बैठक हो रही थी, कुमाऊं कमिश्नर जो है बैठक ले रहे थे, वहां पर पूर्व विधायक और रुद्रपुर के मौजूदा विधायक समेत कई नेता वहां पर मौजूद थे। उसी दौरान जो है आपस में बहुत ज्यादा बहसम बहसी हो गई और उसके बाद जिस तरीके से माहौल रहा वहां पर आपको वीडियो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो सत्ता दल था वो वहां पर धरने पर बैठ गया और कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की मांग करता रहा। तो हालांकि प्रशासन ने देर रात तक जो है उनकी वीडियो जांच करने के बाद जो है उनकी जो है सुनी और कहीं ना कहीं प्रशासन की तहरीर के आधार पर विपक्ष में जो राजकुमार ठुकराल हैं उन पर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जो है उन्होंने तहरीर दे दी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ जो कांग्रेसी है उसी के खिलाफ जो है उनका जो कार्रवाई है उसको वापस लेने के लिए और कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए धरने पर बैठे हैं और आक्रोशित मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पुलिस कार्यालय का ये मुख्य गेट है, इसको पहले से ही बैरिकेटिंग लगाकर जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और बैरिकेटिंग जिस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी को भी एक बार अंदर आ गया तो उसको बाहर जाने की तब तक अनुमति नहीं है जब तक ये घटनाक्रम खत्म नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं अंदर की भी जो है तस्वीरें मैं आपको कई देर से दिखा रहा हूं। उसके बाद आप बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका गया है और काफी देर से वो जो है धरनारत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पर सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई हो रही है तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा दोहरापन क्यों अपनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ जेंट्स पुलिसकर्मी है और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो जिले भर से तमाम कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। राजकुमार ठुकराल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको कहीं ना कहीं हटाने की जो है कार्रवाई पे अड़े हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और दूसरी ओर की अगर मैं बात करूं तो आपको तिलक राज बेहड़ जो है एसएसपी के ऑफिस के अंदर जो है धरने पर बैठने को देखने को मिलेंगे। और कुछ देर से उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पर जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, महानगर अध्यक्ष ममता रानी, मोहन खेड़ा, राजकुमार ठुकराल के भाई संजय ठुकराल समेत कई जो कांग्रेसी है वो आपको वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए, मैं कहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं जिस तरीके से तस्वीरें क्या कुछ यहाँ पर बयां कर रही हैं। आपको तस्वीरें हमने वहां की दिखाई थी कल जहां पर डीएम का ऑफिस को जो है सत्ता पक्ष ने घेरा था। आज जो है एसएसपी कार्यालय के बाहर जो है अब कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं और कांग्रेसियों ने जो है यहाँ पर घेरा है। तो इनका नेतृत्व कर रहे हैं किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ है और ये लगातार कहीं ना कहीं आक्रोश यहाँ पर जताया जा रहा है कि जब से राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और राजकुमार ठुकराल के विरोध में ये सब कार्रवाई चल रही, उसको कहीं ना कहीं उसी के खिलाफ जो है आज ये लोग धरने पर बैठे हैं। और हमने इनसे पहले भी बातचीत की कि आखिरकार जो धरना है वो कब तक चलने वाला है, लेकिन जो हालात है मौजूदा हालात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनका कहना है कि हम रोज़ बैठेंगे और जब तक धरने पर बैठते रहेंगे कि जब तक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो जब तक नहीं हटा जाता। अगर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रशासन ने विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से तहरीर देकर कार्रवाई करने की कोशिश की है उसी तरीके से हम भी जो है एक तहरीर दे रहे हैं, उसके आधार पर भी एक तहरीर देने के आधार पर भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से यहाँ का घटनाक्रम आप देख सकते हैं, बड़ी ही चहल पहल यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि एसएसपी का जो है कार्यालय यहाँ पर है। और संजय ठुकराल से मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार कल रात जिस तरीके से जो माहौल देखने को मिला क्या कुछ रहा। संजय भैया, जिस तरीके से मैंने देखा था रात को आपके द्वारा वीडियो भी जारी की गई थी कि आपके घर लगातार कई पुलिस की गाड़ियां आ रही थी और आज जो है कहीं ना कहीं जो है मुकदमे की जो है कॉपी भी जो है सामने आई, तो क्या कुछ आप इसको मैं कह रहा हूँ कि रात को कोई इतना बड़ा केस नहीं, पहली बात तो झूठा केस और केस की कुछ जो लगाया वो धारा भी कुछ नहीं है, उसमें ना कुछ ज्यादा सजा ना कुछ है, तुरंत हाथों हाथी उसमें जमानत है।
तो ऐसा क्या उनने कर दिया, क्या कत्ल कर दिया, क्या किसी को मर्डर कर दिया? 302 307 का केस है। तुम उनके घर में रात को चले गए, रात 12 बजे तुम 8 गाड़ियों से हूटर बजाते हुए जा रहे हो। दहशत का माहौल, एक पढ़ी लिखी कॉलोनी अलायंस कॉलोनी के अंदर लोगों में दहशत का माहौल। कईयों के फोन मेरे पास आए, कह रहे क्या हो गया, और घर में भाभी अकेली थी, लेडी थी, वो बाहर नहीं आई, कौन है क्या है। घंटी इन्होंने 40-45 बेल बजाई है इन लोगों ने। तो पुलिस में कौन कौन अधिकारी मेरे को सारे अधिकारी मुझे जानते हैं, मुझे भी तो फोन कर सकते थे। तुम आप घंटी पे घंटी बजा रहे हो है? तो आ गए हैं यहाँ पर एसपी सिटी जो है बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें इधर से आई, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं तिलकराज बिहेड़ जो है उनसे एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी जो है पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं वार्ता किस तरीके से होगी। जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा हैं और पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर पहुंच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं जो थकावट हो चुकी है इस प्रदर्शन के बीच में, यहाँ पर जल वितरण किया जा रहा है। कर सकते हैं का स्थान और जगह होती है। किसान 3 दिन धक्के खाते हैं, उनको किसी ने पूछा नहीं। और ये लोग क्या सत्ता पक्ष का मतलब कानून सबके लिए अलग अलग है। आप वीडियो देखो, शुरुआत किसने करी गाली गलौज की? मतलब वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ। मतलब हमारा हाँ दोनों लोग नहीं, ये मापदंड भाई साहब। दूसरी तरफ देख सकते हैं वहाँ पर एसडीएम जो है बिहेड़ जी से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है एसपी सिटी जो है यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी से बातचीत। चोरी भी वो कर रहे हैं, सीना चोरी भी वो लोग कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो अपने वहाँ साक्ष्य दिखाते हैं ना कि एक आदमी 400 500 1,000 2,000 आपत्तियां लगा रहा है। वो चाहते थे कि मीटिंग रफा दफा हो जाए, मीटिंग को रफा दफा करने के लिए किया क्या सारा। हम हमारे जो बीएलए गए थे वो सारा अपना दिखाते कागज पत्र की एक आदमी ने 500 700 1000 2,000 आपत्ति करी है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये तो उल्टा वहाँ उन्होंने माहौल ही बदल के जो है सारी चीजें खत्म कर दी जो है। लिमिट एक व्यक्ति और फिर ठुकराल जी क्या पुलिस आपने भेज दी रात को जो है, बताओ ठुकराल जी क्या पुलिस चलेगी रात को जो है? पुलिस भेजने का क्या मतलब था भाई? ये देखो कैसे 8 पुलिस भेजने का क्या मतलब था? 2 बार का वो विधायक है, आप आम आदमी क्या नहीं भेज सकते? तो वो तो 2 बार का विधायक है। ये तो भाई साहब लोकतंत्र हमारा खत्म हो रहा है, और आज सब लोग भी लोकतंत्र का हिस्सा हो। अब समझ लो कि आगे क्या होगा इस प्रदेश में। फिर ये देखो, ये गाड़ियां जा रही है, 700 गाड़ियां, क्या बहुत बड़े अपराधी थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं ये देखिए गाड़ियां कैसे उनके घर पे गई हैं, और 40-45 घंटियां बजाई हैं, वहाँ बेल बजाई है। सारे अधिकारी जाते मुझे फोन कर और सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, तहरीर शिव अरोड़ा जी देते, राजेश शुक्ला जी देते, सरकारी आपका पदाधिकारी अधिकारी वहाँ तहरीर देना, इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है इसका जो है? ये तो लोकतंत्र हमारा भाई साहब बिल्कुल खत्म हो रहा है इस देश का जो है, जो पुलिस के प्रशासन के इशारे पे, सरकार के इशारे पे जो हो रहा है यहाँ उत्तर उधम सिंह नगर में। यह माहौल आने वाले समय में और खराब होगा। जिस तरीके का आप लोगों की ढीला डाली चल रही है, इसको देख लेना आने वाले समय में। जैसे चुनाव आ रहा है, आप लोग भुगतोगे यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं। आप सभी लोग सम्मानित पदाधिकारी एक तो 7 घंटे बाद 7 घंटे बाद अपने एफआईआर, अगर सरकारी काम में बाधा दी तो एफआईआर को थोड़ा पीछे उनसे कहते हैं आ जाइए आप लोग, हम एफआईआर लिख रहे हैं। तो 7 घंटे नहीं लिखी तो इसलिए लिखी ना कि आप लोगों को लगा कि हमको महसूस हुआ, हम मानते कि आपको महसूस हुआ होगा। जब नहीं हुई घटना सरकारी अधिकारियों के साथ तो नहीं लिखी गई, 7 घंटे बाद दबाव में लिखी गई। चलिए लिख भी दी गई मुकदमा, तो जांच होती। अब जब इस दिन रात को चले गए 12:30 बजे, सबसे बड़ी फिर बेलेबल ऑफेंस है। 41 के नोटिस वाली भी नहीं है, 41 के नोटिस की होगी। बेलेबल ऑफेंस है, सजा नहीं है उसमें, 1 साल 2 साल। फिर आपने रात को दबिश क्यों दी? इतना सत्ता को खुश लोगों करने की क्या जरूरत थी? हमारा ये आरोप है कि आप कम से कम एक सीमा तो खुद ही पुलिस आगे लग जाती है ना। अपने एफआईआर लिख ली, हम ठीक है, मुकदमा लिखने का अधिकार है, ठकराल जी ने भी दी, आप एफआईआर काट दीजिए। पर आप रात को 12:30 बजे दबिश क्यों दे रहे हैं? घर पे जा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? हाँ, मर्डर का, हत्या का कोई मुलजिम होता, उसमें भी आप इतनी जल्दी नहीं जाते जब तक जांच नहीं कर लेते, फुटेज नहीं इकट्ठी कर लेते, पूरा प्रूफ नहीं ले लेते, तब तक आप नहीं जाते। इसमें आप रात ही को चले गए, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपने कोई नोटिस नहीं दिया। आपका फर्ज था, आज आप कहते भी आपको एफआईआर लो जाए, आपका आयु जाता, हमें नोटिस दे देता ठकराल साहब कि आपके खिलाफ 41 का नोटिस का मतलब है कि आपके संज्ञान में लाया जाता कि आपके खिलाफ अपराध पंजीकृत है। आखिर इससे आगे आप क्यों बढ़े? पुलिस क्यों बढ़ी? पार्टी क्यों बनी? हम तो ये कह रहे हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने एफआईआर लिखा दी, जांच तो आप ही करनी है ना, आयोग को करनी है, घटना सही है या झूठी, हम इस पर भी सहमत हैं, जबकि हमें नहीं होना चाहिए सहमत। पर आपने बिना 41 नोटिस आप रात को क्यों गए? दबाव में नहीं होनी चाहिए, तो विड्रॉ कराया था मैंने। मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है, कप्तान को भेड़ जी मेरी तरफ से कह दो कि दबिश ना करे, पहले गलत है। कहीं तो कुछ लोकतंत्र किसी बात की होगी, कुछ तो कहीं शर्म आनी चाहिए कि हम कहा आपका आयु अभी नियुक्त नहीं हुआ, आपने कुछ किया नहीं,
जांच हो ही नहीं परम जी और चाहते हैं फिर टकराव होगा। जाने को तो हम आपको हाई कोर्ट खींच ही लेंगे इन सब सारी चीजों पे, फिर जवाब देंगे। कोर्ट तो सबके लिए है ना, हम ले जाएंगे सारी फुटेज। तो इसके ऊपर हमको हमारे खिलाफ दबिश हुई, हमारे घर की घंटियां दबाई गई, वीडियो है। आप क्या कहोगे? रात को नोटिस देने गए थे, कोर्ट कहेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा क्या रखो, भागे जा रहा था, चोर था, डकैत था, आप ही को झेलना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं झेलना। तय कर लीजिए अंदर बैठ के आप लोग क्या चाहते हैं। मैं तो सिंपली, मैं कोई और टॉक नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, मैं तो अपने सिंपली कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ जिनका जवाब। अरे सुन संजय, हमने सवाल छोड़े हैं, इनका जवाब हमें आप दे दो, हम चले जाए नोट कर। अभी मैं इसलिए आया, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। कप्तान साहब आपके